हम श्री कृष्ण के उन गूढ़ वचनों की चर्चा करेंगे जो हमें जीवन में सत्य, न्याय और कर्म के महत्व का बोध कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब समय आ गया है जब हर झूठ और छल का अंत निश्चित है। यह संदेश न केवल पौराणिक कथाओं में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जैसे जैसे हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए समझे कि कैसे ब्रह्मांड हर कर श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब हर झूठ और छल का अंत होना निश्चित है। जो लोग ये सोचते थे कि वे दूसरों की किस्मत पर अधिकार रख सकते हैं, वही अपनी बनाई भूल भुलैया में फंस चुके हैं। उनके कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं और कोई उपाय उन्हें इस परिणाम से नहीं बचा सकता। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि छल और झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। स्त्री ने भ्रम का जाल बुनकर अपने पक्ष में परिस्थिति मोड़ने की कोशिश की। अब वही अपनी ही माया में उलझ गई है। उसके किए हुए कर्म अब उसके सामने प्रकट हो रहे हैं। यह उदाहरण बताता है कि जब हम दूसरों को धोखा देने का प्रयास करते हैं तो अंततः हम खुद ही उस जाल में फंस जाते हैं। कोई साधना या उपाय अब उसे इस परिणाम से नहीं बचा सकता। लोग यह सोचकर गर्वित थे कि उन्होंने सबको अपने नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन अब वही लोग उनके विरुद्ध खड़े हैं। ब्रह्मांड यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर कर्म का उचित फल मिले। जो उन्होंने दूसरों से छीनने की कोशिश की थी, वही अब उनसे छीन रहा है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि अहंकार और नियंत्रण का भ्रम अंततः स्वयं के पतन का कारण बनता है। समय केवल दंड का नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का है। जो लोग दूसरों के प्रकाश से जलते थे, अब उसी प्रकाश से उनका अंधकार मिट रहा है। श्री कृष्ण की लीला में कोई छल स्थायी नहीं होता। यह दृश्य हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ना चाहिए। उनका बनाया हुआ साम्राज्य धीरे धीरे ढह रहा है। हर वस्तु जो उन्होंने कपट से पाई थी अब उनके हाथों से फिसल रही है। उनका नाम, प्रभाव और झूठा गौरव अब विलीन हो रहा है। जब धर्म का समय आता है तो अधर्म अपने आप मिट जाता है। ये दृश्य हमें बताता है कि असत्य और कपट से बना साम्राज्य कभी स्थायी नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरों की राह रोकता है वह स्वयं अपने मार्ग से भटक जाता है। अब वे अपने ही कर्मों की जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि दूसरों की प्रतिष्ठा गिराकर वे ऊपर उठेंगे, पर अब वही प्रतिष्ठा उन्हें नीचे खींच रही है। यह दृश्य कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि जो जैसा बोता है वही काटता है। न्याय का क्षण साधारण नहीं है। यह सत्य का उदय है। अभर छिपा हुआ कार्य उजाले में आ रहा है। जो लोग पर्दे के पीछे से खेल रहे थे अब उन्हें अपने कर्मों का उत्तर देना होगा। कर्म का चक्र अब पूरी गति से घूम रहा है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता, वह अंततः प्रकट होता ही है। हर दिशा में बचने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब कोई मार्ग उनके लिए खुला नहीं है। हर योजना उल्टी पड़ रही है क्योंकि अब नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है। अब निर्णय उस ईश्वरी शक्ति के हाथ में है जो न्याय करती है। ये दृश्य दर्शाता है कि जब समय बदलता है तो कोई भी चालाकी काम नहीं आती। तुम्हारे जीवन में नया आरंभ हो रहा है। जो अड़चने पहले थी वे अब समाप्त हो रही हैं। जो तुम्हारे विरुद्ध थे
अब वही परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। ये वही क्षण है जब ईश्वर का न्याय स्पष्ट रूप में प्रकट होता है। ये दृश्य आशा और सकारात्मकता का प्रतीक है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा नाम और तुम्हारा प्रकाश अब सामने आ रहा है। जिन्होंने तुम्हारे तेज को दबाने की कोशिश की थी, अब वही उस तेज में जल रहे हैं। यह तुम्हारे उत्थान और उनकी गिरावट का समय है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखने वाला कभी पराजित नहीं होता। अब जो अन्याय हुआ था उसका प्रतिफल न्याय के रूप में लौट रहा है। उनकी इच्छाएं बुझ रही हैं, पर तुम्हारे आशीर्वाद प्रज्वलित हो रहे हैं। ये वही पल है जब धर्म अपनी जगह ले रहा है। तुम्हें केवल साक्षी बनकर देखना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की योजना का भाग है। तुम्हारा उत्थान किसी के पतन पर नहीं, बल्कि तुम्हारी सत्यनिष्ठा पर आधारित है। और यही तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जा रहा है जहां कोई छल नहीं पहुंच सकता। अब वे भ्रम और अहंकार से भरे लोग देख रहे हैं कि उनका प्रभाव समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब ब्रह्मांड केवल सच्चे और विनम्र हृदयों को आगे बढ़ा रहा है। ये वही समय है जब हर मुखौटा गिरता है और सच्चाई उजागर होती है। अब हर आत्मा को अपने कर्मों का प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को रोकने वाला स्वयं रुक जाता है। इसलिए जो कुछ उनसे छिन रहा है वह उनका नहीं था। जो कुछ तुम्हारे पास आ रहा है वह तुम्हारा सच्चा अधिकार है। जब धर्म का समय आता है तो अधर्म अपने आप मिट जाता है। यह दृश्य हमें बताता है कि सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी है। अधर्म चाहे जितना भी प्रबल हो, अंत में उसका अंत निश्चित है। कर्म का सिद्धांत यही है कि जो जैसा बोता है वही काटता है। श्री कृष्ण के अनुसार कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कार्य का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का भाग है। हमें केवल साक्षी भाव से देखना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर का न्याय सर्वोपरि है और वह हर आत्मा को उसका उचित स्थान देता है। तुम्हारा उत्थान किसी के पतन पर नहीं, बल्कि तुम्हारी सत्यनिष्ठा पर आधारित है। यही तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां कोई छल नहीं पहुंच सकता। सत्यनिष्ठा ही सबसे बड़ा गुण है। जो लोग दूसरों के प्रकाश से जलते थे, अब उसी प्रकाश से उनका अंधकार मिट रहा है। यह दृश्य दर्शाता है कि प्रकाश की शक्ति अंधकार से कहीं अधिक है। जो लोग माया के प्रभाव में आकर दूसरों को भ्रमित करते हैं, वे अंततः उसी माया में उलझ जाते हैं। यह दृश्य हमें सिखाता है कि सच्चाई से दूर जाने का परिणाम हमेशा उलझन ही होता है। अब न्याय का समय आ गया है। हर छिपा हुआ कार्य उजाले में आ रहा है और हर आत्मा को अपने कर्मों का उत्तर देना होगा। यह दृश्य न्याय की महत्ता को दर्शाता है। अब उनकी बनाई गई हर योजना उल्टी पड़ रही है, क्योंकि अब नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है। यह दृश्य बताता है
कि जब समय बदलता है तो कोई भी चालाकी काम नहीं आती। अब निर्णय उस ईश्वरीय शक्ति के हाथ में है जो न्याय करती है। यह दृश्य हमें विश्वास दिलाता है कि अंतिम निर्णय हमेशा परमात्मा का ही होता है। जो अड़चने पहले थी वे अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में नया आरंभ हो रहा है। यह दृश्य आशा और सकारात्मकता का प्रतीक है। जो तुम्हारे विरुद्ध थे अब वही परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। यह वही क्षण है जब ईश्वर का न्याय स्पष्ट रूप में प्रकट होता है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा नाम और तुम्हारा प्रकाश अब सामने आ रहा है। जिन्होंने तुम्हारे तेज को दबाने की कोशिश की थी अब वही उस तेज में जल रहे हैं। यह तुम्हारे उत्थान और उनकी गिरावट का समय है। यह दृश्य दर्शाता है कि जब सत्य की विजय होती है तो असत्य अपने आप गिर जाता है। धैर्य रखने वाला कभी पराजित नहीं होता। अब जो अन्याय हुआ था उसका प्रतिफल न्याय के रूप में लौट रहा है। यह दृश्य धैर्य और विश्वास की महत्ता को दर्शाता है। उनकी इच्छाएं बुझ रही हैं पर तुम्हारे आशीर्वाद प्रज्वलित हो रहे हैं। यह वही पल है जब धर्म अपनी जगह ले रहा है। अब तुम्हें केवल साक्षी बनकर देखना है क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की योजना का भाग है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि कभी कभी केवल देखना और धैर्य रखना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। तुम्हारा उत्थान किसी के पतन पर नहीं बल्कि तुम्हारी सत्यनिष्ठा पर आधारित है। यही तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां कोई छल नहीं पहुंच सकता। अब वे भ्रम और अहंकार से भरे लोग देख रहे हैं कि उनका प्रभाव समाप्त हो रहा है क्योंकि अब ब्रह्मांड केवल सच्चे और विनम्र हृदयों को आगे बढ़ा रहा है। ये वही समय है जब हर मुखौटा गिरता है और सच्चाई उजागर होती है। अब हर आत्मा को अपने कर्मों का प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य को रोकने वाला स्वयं रुक जाता है। इसलिए जो कुछ उनसे छिन रहा है वह उनका नहीं था। जो कुछ तुम्हारे पास आ रहा है वह तुम्हारा सच्चा अधिकार है। जो कुछ तुम्हारे पास आ रहा है वह तुम्हारा सच्चा अधिकार है और इस न्याय को अब कोई नहीं रोक सकता। यह दृश्य हमें प्रेरित करता है कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। श्री कृष्ण के वचन हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सत्य, धर्म और कर्म का महत्व सर्वोपरि है। जब हम इन मूल्यों को अपनाते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमारे पक्ष में कार्य करता है। राधे कृष्ण का नाम लेते हुए हम यह समझते हैं कि प्रेम, भक्ति और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। यही शक्ति हमें हर कठिनाई से पार कराती है। कर्म का चक्र अब पूरी गति से घूम रहा है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिल रहा है। यह दृश्य हमें कर्म के महत्व का बोध कराता है। अब न्याय की विजय हो रही है। हर छिपा हुआ कार्य उजाले में आ रहा है और हर आत्मा को अपने कर्मों का उत्तर देना होगा।
अब निर्णय उस ईश्वरीय शक्ति के हाथ में है जो न्याय करती है। यह दृश्य हमें विश्वास दिलाता है कि अंतिम निर्णय हमेशा परमात्मा का ही होता है। अब सत्य की विजय हो रही है, हर मुखौटा गिर रहा है और सच्चाई उजागर हो रही है। यह दृश्य हमें प्रेरित करता है कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है। तुम्हारा उत्थान निश्चित है और तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आ रही है। विश्वास और श्रद्धा ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के वचन हमें यही सिखाते हैं कि जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमारी सहायता करता है। अब धर्म की स्थापना हो रही है, अधर्म अपने आप मिट रहा है और सत्य का प्रकाश फैल रहा है। यह दृश्य धर्म की महत्ता को दर्शाता है। अंत में श्री कृष्ण के वचन हमें यह सिखाते हैं कि सत्य, धर्म और कर्म का मार्ग ही जीवन का सच्चा मार्ग है। जब हम इन मूल्यों को अपनाते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमारे पक्ष में कार्य करता है। जय श्री कृष्ण।